मैं इंजीनियर A.K. सिंह, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग, RBS पॉलीटेक्निक बिचपुरी आगरा, RBS पॉलीटेक्निक बिचपुरी आगरा, सेकंड ईयर 4th सेम सिविल इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग, यूनिट 6, लेक्चर 3, टॉपिक रोड कंस्ट्रक्शन। पहले है सबग्रिड तैयार करना। सबग्रिड तैयार करने में सड़क स्लैब का कार्य प्रारंभ करने से पहले निर्माण स्तर और अधः स्तर को सही किया जाता है। कमज़ोर भाग या गड्ढों में अच्छी कणदार मृदा भरकर कूट देनी चाहिए। अधः स्तर को सड़क रोलर द्वारा अच्छी तरह से रोलिंग की जाती है। कैम्बर और निर्धारित ढाल की भी जांच की जाती है। जब कंक्रीट सीधे मृदा के सबग्रेड पर बिछाई जाती है तो मृदा द्वारा कंक्रीट का पानी सोखने के रोकने के लिए जल रोधक कागज वाटरप्रूफ पेपर बिछाया जाता है अथवा सतह पर पानी छिड़ककर इसे संतृप्त कर लिया जाता है। दूसरा है आधार तैयार करना। पहला है अधः स्तर तैयार करना। दूसरा है आधार तैयार करना। आधार तैयार करना जब आधार स्तर जल मैकेडेम का हो तो सीमेंट कंक्रीट बिछाने से पहले इसे सही दशा में ले आते हैं। तीसरा है फर्माबंदी। सीमेंट गीली कंक्रीट को आवश्यक गहराई में डालने के लिए और रोके रखने के लिए पेमेंट के दोनों किनारों के साथ साथ लकड़ी या इस्पात की फर्माबंदी की जाती है। लकड़ी के फर्मों के लिए 8 से 10 सेंटीमीटर मोटे 8 से 10 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के पटरे 3 मीटर लंबे एवं 3 मीटर लंबे लकड़ी के पटरे प्रयोग किए जाते हैं। जिनका बाहरी तरफ खूंटा गाड़कर मजबूती से स्थिर कर दिया जाता है। इस्पात की फर्माबंदी के लिए चैनल खंड का प्रयोग किया जाता है। कंक्रीट डालने से पहले फर्माबंदी की भीतरी सतह कंक्रीट के संपर्क में आने वाली को अच्छी तरह साफ करके इस पर तिल या ग्रेस पोत दी जाती है। इससे कंक्रीट फर्मे से नहीं चिपकती। कंक्रीट डालने के 24 घंटे बाद फर्मे हटाकर अगली सड़क लंबाई डालने में प्रयोग किए जाते हैं। आधार को गीला करना। आधार को गीला करना। आधार सूखा है तो कंक्रीट डालने से पहले इस पर पानी छिड़ककर अच्छी तरह से गीला कर लिया जाता है। 5वां अनुप्रस्थ जोड़ लगाना। अनुप्रस्थ जोड़ लगाना स्लैब में जहाँ जहाँ अनुप्रस्थ जोड़ देने हैं धातु की आवश्यक मोटी पट्टी सही स्थान पर अथवा तल पर लगा दी जाती। कंक्रीट के सेट हो जाने के बाद इस पट्टी को निकाल लिया जाता है। जिन जोड़ों में डाविल छड़ें डालनी हैं उन छड़ों को ठीक स्थिति में टिका देना चाहिए।
छठवां, कंक्रीट तैयार करना। कंक्रीट तैयार करना तथा बिछाना। कंक्रीट तैयार करने के लिए मिश्रक का प्रयोग किया जाता है। कंक्रीट को सही और निर्दिष्ट तरीके से मिलाकर प्रारंभिक पकन काल के भीतर मौके पर डाल देना चाहिए। स्लैब की मोटाई 5 से 10 mm से अधिक रखी जाती है ताकि कुटाई करने पर सूखने पर कंक्रीट स्लैब को निर्धारित मोटाई प्राप्त हो सके। कंक्रीट डालने की विधि। कंक्रीट डालने की विधि पहली है अल्टरनेट बे मेथड, इसे हिंदी में कहते हैं एकांतर खंड विधि। दूसरी है सतत खंड विधि। सतत खंड विधि। एकांतर खंड विधि में एक पारी में बीच के खंड को छोड़कर हर तीसरे खंड की कंक्रीट भरी जाती है। के अनुसार पहले चरण में 1, 3, 6, 8 में कंक्रीट भरी जाती है। 1, 3, 6, 8 में कंक्रीट भरी जाती है। एक सप्ताह के पश्चात छोड़े गए खंडों में यानी 2, 4, 5, 7 में कंक्रीटिंग कर दी जाती है। यह विधि इस दृष्टि से ठीक है कि कंक्रीट खंड को सेट हो जाने और संकुचन के लिए पर्याप्त समय मिलता है। इस विधि में जोड़ों की संख्या अधिक आती है। सड़क की पूरी चौड़ाई कंक्रीटिंग के कारण रुक जाती है और यातायात को बनाए रखने की दिक्कत आती है। इस विधि में कार्य की विधि धीमी रहती है। सतत खंड विधि में एक लेन की पूरी चौड़ाई में बिना खंड छोड़े अथवा क्रमानुसार 1, 2, 3, 4 में लगातार कंक्रीटिंग कार्य किया जाता है। प्रत्येक सायंकाल को कार्य के अंत पर निर्माण जोड़ रखे जाते हैं। इस विधि में यह इसलिए बेहतर है कि एक लेन पर निर्माण कार्य चल रहा होता है और दूसरी लेन यातायात के लिए खुली रहती है। कंक्रीट की कुटाई। कंक्रीट को बिछाने के बाद इसकी कुटाई की जाती है। इसमें उपस्थित हवा के बुलबुले बाहर निकल जाएं और कंक्रीट एक ठोस पिंड बन जाए। कंक्रीट करने से पहले कंक्रीट स्थिर, ठोस, अपारगम और अधिक सामर्थ्यवान बन जाती है। कंक्रीट की कुटाई यांत्रिक विधि से या हस्त टेम्पर से की जाती है। यांत्रिक विधि में सरफेस वाइब्रेटर प्रयोग किए जाते हैं। ये वाइब्रेटर एक कुटक पट्टी के ऊपर स्थापित किए जाते हैं। चलने पर पट्टी में कंपन होते हैं तो कंक्रीट में स्थानांतरित होकर संहनन का कार्य करते हैं। कुटक पट्टी को आगे सरकाते जाते हैं और संहनन कार्य की प्रगति करता जाता है। यह हस्त टेम्पर लकड़ी का लंबा तख्ता होता है जिसके निचले सिरे पर 5 mm मोटी इस्पात की प्लेट लगी रहती है। इसका निचला सिरा कैम्बर के अनुसार वक्राकार बनाया जाता है। इसकी लंबाई सड़क चौड़ाई से लगभग 20 सेंटीमीटर अधिक रखी जाती है। सिरों पर हैंडलों को पकड़कर इसे कंक्रीट सतह पर बार बार गिराया जाता है जिससे सड़क का संहनन होता है। अनुदैर्ध्य दिशा में कटाई करने के लिए चपटी तली वाला हस्त टेम्पर थापी प्रयोग किया जाता है। कंक्रीट को पहले अनुप्रस्थ दिशा में कुटाई की जाती है। इसके पश्चात अनुदैर्ध्य दिशा में कंक्रीट सतह का संहनन किया जाता है। कंक्रीट की कुटाई तब तक की जाती है जब तक कंक्रीट मिश्रण की क्रीम अथवा सतह पर दिखाई देने न लगे। सतह परिष्कृति। कुटाई पूरी होने के बाद
सड़क सतह यानी स्लैब को परिष्कृत निम्न प्रकार से किया जाता है: गुरमाला फेरना, पेटी चलाना, झाड़ू फेरना। फ्लोटिंग का या गुरमाला फेरना: सड़क सतह को समतल या एक जैसी बनाने के लिए लकड़ी का फ्लोट अथवा सीधी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। फ्लोटिंग से सतह पर लहरें नहीं पड़ती हैं। गुरमाला फेरते समय एक पटरे पर बैठा जाता है ताकि गीली सतह नीचे न दब जाए। कंक्रीट सतह पर 3 mm से अधिक उभार या गड्ढा नहीं रहने देना चाहिए। बेल्टिंग या पेटी चलाना: सड़क सतह को साफ या चिकना बनाने के लिए बेल्टिंग की जाती है। कैनवास की 15 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी और सड़क चौड़ाई से कुछ बड़ी पट्टी होती है। पट्टी के दोनों सिरों पर लगे हैंडलों को पकड़कर इसे सड़क पट्टी पर धीरे धीरे घसीटा जाता है। ब्रूमिंग या झाड़ू लगाना: सड़क पर फिसलन कम करने के लिए यदि आवश्यक हो तो कंक्रीट सतह पर कुछ खुरदरी कर दी जाती है। इसके लिए सतह पर सड़क चौड़ाई के समानांतर झाड़ू फेर दी जाती है। इस क्रिया को ब्रूमिंग कहते हैं। ब्रूमिंग से सड़क सतह पर महीन लहरें बन जाती हैं, परंतु यह लहरें 1.5 mm से अधिक गहरी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद तराई: कंक्रीट सेट हो जाने पर इसकी लगभग 14 दिनों तक तराई की जाती है। पहले सड़क सतह पर टाट के बोरे या सीमेंट के खाली कट्टे बिछाकर इन्हें तर रखा जाता है। 2 दिन पश्चात बोरे हटाकर सड़क सतह पर मिट्टी के मेड़े लगाकर क्यारियां बनाई जाती हैं। इनसे पानी भर दिया जाता है। तराई के लिए सड़क पर 10 सेंटीमीटर मोटी बालू मिट्टी की परत डालकर इसे गीला रखा जाता है। अब तराई पूरी हो जाए तो मिट्टी हटाकर सड़क को साफ कर दिया जाता है और इसे 7 दिन तक सूखने दिया जाता है। जोड़ भरना: सड़क के सूखने के बाद जोड़ों की रिक्तियों को साफ करके इसमें सीलिंग कंपाउंड या बिटुमिन गर्म करके सीलिंग कंपाउंड या बिटुमिन गर्म करके भर दिया जाता है। बिटुमिन में उचित मात्रा में मोटी बालू या लकड़ी का बुरादा मिलाया जाता है। बिटुमिन स्लैब के किनारों से थोड़ा ऊपर तक डालना चाहिए। किनाराबंदी: एजिंग: पेमेंट के दोनों किनारों पर टूटने से बचाने के लिए इनके साथ साथ खड़ी ईंटों की कतार लगाई जाती है, जैसे किनाराबंदी कहते हैं। ईंट के स्थान पर पूर्व निर्मित कंक्रीट के कर्व भी लगाए जाते हैं। यातायात के लिए खोलना: तराई जोड़कर किनाराबंदी बर्म बन जाने के पश्चात सामान्य सीमेंट से बनी सड़क 28 दिनों के बाद तथा शीघ्र दृढ़ी सीमेंट से तैयार सड़क 7 दिन के बाद यातायात के लिए खोल दी जाती है। सड़क के लिए उपकरण: सड़क निर्माण के लिए उपकरण: कंक्रीट सड़कों के निर्माण के लिए निम्न उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। पहला, कंक्रीट मिक्सरक। दूसरा, व्हील बैरो। तीसरा, स्क्रीड कंपक। चौथा, फ्लोट। पांचवा, सीध पट्टी। छठवां, बेल्ट।
बेल्ट, ब्रूस। सातवां, इन उपकरणों का अध्ययन यथास्थान पर आपको बताया जाएगा। फिर फ्लाई ऐश कंक्रीट रोड्स। धूम भस्म एक औद्योगिक अपशिष्ट है जो तापीय विद्युत ग्रहों से या बॉयलरों से पत्थर, कोयले का चूरा ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने पर बाहर आती है। वर्तमान में भारत में 5 करोड़ टन से अधिक धूम भस्म प्रतिवर्ष ताप विद्युत ग्रहों से निकलती है। सीमेंट में 50% तक धूम भस्म मिलाकर धूम भस्म कंक्रीट सड़कें। सीमेंट में सीमेंट में 50% तक धूम भस्म मिलाकर बनी कंक्रीट उच्च सामर्थ्य व स्थिरता वाली होती है। इसके उपयोग से कंक्रीट की उत्पादन लागत कम हो जाती है और इस कंक्रीट से तैयार कंक्रीट रेडी मिक्स कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट फैक्ट्री में नियंत्रित क्रिया द्वारा तैयार करके ट्रकों द्वारा मौके पर पहुंचाई जाती है। इस कंक्रीट की सामर्थ्य तथा अन्य गुण उत्तम होते हैं। तैयार कंक्रीट सादा सीमेंट कंक्रीट के रूप में आती है। तैयार कंक्रीट के इस्तेमाल से सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूरा हो जाता है। मौके पर कंक्रीट उत्पादन के लिए कच्चे माल का ढेर लगाने से और कंक्रीट मिश्रण, वहन, हस्तन आदि की सभी श्रमिक क्रियाओं से छुटकारा मिल जाता है। कंक्रीट की वांछित गुणवत्ता प्राप्त होती है। कंक्रीट बेकार नहीं जाती। जितनी मात्रा में आवश्यक होती है उतनी ही तैयार कंक्रीट का ऑर्डर दिया जाता है। कच्चे माल के निर्माण स्थल पर भंडारण के कारण उठने वाली धूल मिट्टी नहीं उपजती, अतः वातावरण में धूलि प्रदूषण कम फैलता है। इसके बाद में पहिया पटरी या क्रीट वे ईंटों की, पत्थर की स्लैब, बिटुमिनी गिट्टी या सीमेंट कंक्रीट की पर्याप्त चौड़ी 2 समानांतर पटरियां होती हैं कि विशेष तौर पर लोहे के पहियों वाली बैलगाड़ियों के चलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जाती हैं। जब ये सीमेंट कंक्रीट बनाई जाती है तो इसे क्रीटवे कहते हैं। क्रीटवे में पटरी की चौड़ाई और दोनों पटरियों के मध्य इस प्रकार रखी जाती है कि एक समय में एक बैलगाड़ी के दोनों पहिए पक्की पटरी पर बने रहें, सुगमता से इस पर चल सकें। सामान्यतः एक पटरी की चौड़ाई 0.6 से 0.75 मीटर तथा मोटाई 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। दोनों पटरियों के केंद्र से केंद्र की दूरी, दोनों पटरियों के केंद्र से केंद्र की दूरी 1.3 से 1.5 मीटर होती है। क्रीटवे पूर्व निर्मित स्लैब
स्लैब तथा कास्ट इन साइड विधि से बनाई जाती है। पट्टी के लिए 1-2-4 की सीमेंट कंक्रीट प्रयोग की जाती है। पट्टी की लंबाई 2 मीटर रखी जाती है और जोड़ों में बिटुमिन रख दिया जाता है। इसके बाद अगली बार ये चैप्टर पढ़ेंगे। अब इसे यहीं बंद करते हैं।